हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और आपको मैं दोबारा एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग आज रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। आप लोगों ने पिछले वीडियो में पहला चैप्टर घन के बारे में सीखा, घन के क्वेश्चन भी सीखे और कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं आप उसमें समझे। आज जो है कैलेंडर जो है हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन भी ऐसे मिलेंगे जो आपके दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है और आप अपने रियल लाइफ में भी इसका उपयोग लाइफ टाइम कर सकते हैं। तो ये केवल कंपटीशन के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इसे अवश्य सीखिएगा और मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। ज़रूर आप इसे सीख पाएंगे और क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैलेंडर क्या चीज़ है। सबसे पहले ये हमें जानना है कैलेंडर है क्या। तो कैलेंडर जो है वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम समय को देखते हैं, और कैलेंडर में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले ये जानिए कि कैलेंडर के मुख्य पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से चीज़ होते हैं जो आपसे इसमें पूछे जाएंगे और जानना आवश्यक है। तो कैलेंडर में सबसे बड़ा पहला चीज है लीप शताब्दी। बात समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये लीप शताब्दी क्या है? तो ये कैलेंडर का सबसे बड़ा टाइम है, यानी कैलेंडर में सबसे बड़ा समय अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे लीप शताब्दी। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि लीप शताब्दी है क्या। तो लीप शताब्दी के बारे में बताएंगे कि लीप शताब्दी जो है ऐसा सन है, ऐसा ईस्वी है जो 400 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती है। अर्थात जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए लीप शताब्दी कहलाता है। जैसे में आप बता सकते हैं 400 वर्ष, 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 100 वर्ष। अगर आपसे 400 वर्ष लिखकर पूछा जाए कि ये कैलेंडर का कौन सा भाग है तो बताएंगे कि यह लीप शताब्दी है। तो हमें आशा है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा लीप शताब्दी क्या है। देखिए हर चीज़ को गौर से समझिए, जब तक आपके माइंड में उस सेटअप नहीं हो जाता है आप उसको पूछते रहिए, समझते रहिए। तो लीप शताब्दी की परिभाषा, जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं लीप शताब्दी कहलाते हैं। जैसे 400 ईस्वी, 800 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 100 आन। क्लियर? अब आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। शताब्दी, जिसको सेंचुरी बोलते हैं। शताब्दी क्या है? तो वह वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं किंतु 400 से नहीं, यानी ऐसा कोई ईस्वी जो 100 से भाग देने पर पूरी कट जाता हो लेकिन 400 से भाग देने पर पूर्णतः नहीं कटता हो, ऐसे सनों को बोला गया शताब्दी। अर्थात जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं किंतु 400 से नहीं, ऐसे वर्ष को
शताब्दी के नाम से जाना जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं 100, 200, 300, 400 को छोड़ देंगे, 500, 100। एक बार और देखिए, जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभक्त हो जाते हैं किंतु 400 से नहीं विभक्त होते हैं, शताब्दी कहलाता है, सेंचुरी कहलाता है। जैसे 100, 200, 300, 500। तो हमें आशा है ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या है? तो ऐसी वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हो किंतु शताब्दी न हो। मान लीजिए कि कोई शताब्दी है वो 4 से कट गया, तो आप उसे लीप वर्ष नहीं कहेंगे। कहने का मतलब कि किसी भी ईस्वी में 4 से भाग दीजिए, अगर वो कट जाता है तो लीप वर्ष है, इसकी गारंटी अभी नहीं मिलती है। ये भी होना चाहिए कि वो सेंचुरी नहीं होनी चाहिए। अगर शताब्दी नहीं है और कुछ भी हो, बस शताब्दी न हो और 4 से कट जाए तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अर्थात जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो किंतु शताब्दी न हो, लीप वर्ष कहलाता है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल इसमें, जैसे 1912, 2000, 2004। आप देखिए ये 4 से कट रहा है, तो केवल कट रहा है तो हम लीप वर्ष नहीं बोलेंगे। अभी चेक करेंगे कि ये शताब्दी है कि नहीं। ये शताब्दी नहीं है, इसलिए सिद्ध होता है कि यह लीप वर्ष है। ये 4 से कट रहा है, शताब्दी नहीं है, क्योंकि ये लीप शताब्दी है, इसलिए भी लीप वर्ष है। ये देखिए ये भी 4 से कट रहा है, शताब्दी नहीं है, इसलिए लीप वर्ष है। अब ये लीप वर्ष की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये लीप वर्ष की गुण क्या होते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है? तो वर्ष जो है 366 दिन का होता है। यह वर्ष 366 दिनों का होते हैं। और फरवरी का महीना जो होता है इसमें 29 दिन का होता है। अर्थात जब लीप वर्ष चढ़ता है उसमें फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है और वर्ष 366 दिन के हो जाते हैं। तो हमें आशा है लीप वर्ष आप समझ गए होंगे। अर्थात देखिए ये लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी को हम लीप वर्ष कह सकते हैं, लेकिन शताब्दी को कभी लीप वर्ष मत कहिएगा, वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो एक बार और सुनिए, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त हो किंतु शताब्दी न हो, लीप वर्ष कहलाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है माह। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जो जनवरी से प्रारंभ होते हैं और दिसंबर पर एंड हो जाते हैं। तो ये जो है ये माह भी 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात माह को भी 4 भागों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार है 2, 3, 4। देखिए एक माह होता है जो 31 दिन का होता है, एक माह होता है जो 30 दिन का होता है, एक माह 29 दिन का होता है और एक माह 28 दिन का होता है। तो इस 28 दिन में फरवरी आती है, 29 दिन में भी फरवरी आती है और 30 दिन में देखिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये होती है 4 माह इसमें होती है। और शेष 7 माह जो बच गए, 7, 4, 11, 1, 12, ये 7 माह 31 का होता है। तो 7 माह 31 का,
4 माह 30 का, और 1 माह, ये 2 माह फरवरी जो 1 माह बच रहा है, ये 28 कभी 29 होता है। आपको पता है कब 28 होता है, कब 29 होता है। इस तरह से माह जो है 4 प्रकार के होते हैं। पूछता है कि कौन से वो लगातार महीने हैं जो 31 के होते हैं, तो आप बताएंगे जुलाई और अगस्त, ये 2 ऐसे महीने हैं जो है 31 के होते हैं। ऐसा नहीं कि दिसंबर जनवरी बोलेंगे, वो तो एंड से फिर शुरुआत हो जाएगा। जो है ये जनवरी से प्रारंभ करेंगे, अगर दिसंबर तक जा रहे हैं तो जुलाई अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो लगातार 31 के होते हैं, नहीं तो 30 31 होता रहता है, और एक फरवरी 28 29 के होता है। आप जो है इस हाथ के माध्यम से देख सकते हैं कौन सा महीने कितने दिन के होते हैं। जैसे यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त फिर वहीं पर दोहराएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से पढ़ने का ढंग है। जो ये ऊपर हो रहा है वो जो है 31 का है, जो नीचे हो रहा है वो 30 का है। इस तरह से आप किसी भी महीने को बता सकते हैं कि वो कितने दिन का है। जैसे कोई पूछा कि मई का महीना कितने दिन का है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का महीना 31 दिन का होता है, ये आप बता सकते हैं। तो इस तरह से माह के बारे में जान लिए कि माह जो है कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये इसके मुख्य पॉइंट कैलेंडर के देखे कि कैलेंडर के मुख्य पॉइंट कौन कौन से होते हैं। पहला लीप शताब्दी, दूसरा शताब्दी, तीसरा लीप वर्ष, और चौथा साधारण वर्ष। और 5वां सीखे महीना कि माह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 28 29 वाले, 30 वाले और 31 दिन वाले। ठीक है, और एक पॉइंट और सीखे कि लीप शताब्दी जो होता है वह लीप वर्ष होता है, और जो शताब्दी होता है वह साधारण वर्ष होता है। तो आज जो है इतना ही सेशन में हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग दूसरी पॉइंट थोड़ा सा अलग टाइप का पढ़ने वाले हैं, इसलिए आज के सेशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, और इसे खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सन लिखिए और अपने आप से पूछिए कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये लीप शताब्दी है या शताब्दी है, ये कौन सा महीना है, कितने दिन का महीना है, ये आप क्लियर कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका अगला पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे, जो बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।